नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू की गई? तो ये लागू की गई थी आपका 1954 में। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो यह है आपका पहला स्थान। अगला प्रश्न, प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो यह है आपका हापुड़ जिला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो यह है आपका चौथा स्थान है। पहले पे है आपका राजस्थान। अगर पहला पूछ लिया जाएगा तो आप राजस्थान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी आपका सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। अगला प्रश्न, प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ जिला। अगला प्रश्न, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह है आपका बाराबंकी जिला। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका विधवा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न, प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो यहाँ पे हैं लोकसभा सीटें टोटल 80। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है आपका बारहसिंघा। अगला प्रश्न, यूपी का पुराना नाम क्या था? तो यूपी का आपका पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यह है आपका थारू जनजाति, जो है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न, तेल शोधन कारखाना किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मथुरा। मथुरा में जो है तेल शोधक कारखाना है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना इनमें से किस स्थान पर है? तो यह है आपका नरौरा में। अगला प्रश्न, नरौरा आणविक संयंत्र किस जिले में स्थित है?
यह है आपका बुलंदशहर में। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? यह है आपका सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो यह है आपका राप्ती नदी के तट पर। अगला प्रश्न, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका टोंस नदी पर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दिसंबर 1990 में। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह है आपका बेतवा नदी। अगला प्रश्न, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह है आपका पहला स्थान है। अगला प्रश्न, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था सन 1928 में। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? तो यह है आपका दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, भारत में चावल के उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह है आपका द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न, यूपी में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी सन 1952 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी सन 1948 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, आगरा नहर किस नदी से निकलती है? तो ये निकलती है आपका यमुना नदी से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता है? तो ये निकलता है आपका बांदा जिले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बांदा जिले में। अगला प्रश्न, प्रदेश में कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो ये होती है आपका 68%। अगला प्रश्न, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये है आपका शारदा नहर। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो ये आपका करता है 21%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपका कुएं और नलकों द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है?
तो ये है आपका 22% भूमि जो है कृषि योग्य है, खाली उत्तर प्रदेश में कुल भारत का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका ललितपुर जनपद में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो ये की जाती है रवि के मौसम में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो ये पड़ा था 12 जनवरी सन 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए हैं? तो ये हैं आपके 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला जो है आपका बलिया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो यह है आपका शामली। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो यह है आपका सहारनपुर। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाभर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय यूपी के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये इलाहाबाद जनपद से होकर गुजरता है। तो ये रहे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।